Hey, what's up guys? Welcome to back my YouTube channel. आज हम सीखेंगे इंग्लिश के कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस जो डेली यूज होने वाले हैं आपको। और आज हम समय से रिलेटेड भी कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस सीखेंगे। ओके गाइस? तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अच्छे लोगों के साथ ही बुरी चीजें क्यों होती हैं? Why do bad things happen to good people? Why do bad things happen to good people? इस सेंटेंस को हम जब यूज करते हैं जब कोई अच्छा इंसान हो और उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है तो उसको बोलते हैं अच्छे लोगों के साथ ही बुरी चीजें क्यों होती हैं। ये खुशी के आंसू हैं। These are happy tears. ये खुशी के आंसू हैं। These are happy tears. इस सेंटेंस का जब यूज करेंगे जब किसी इंसान को कोई बहुत खुशी होती है तो उसके खुशी के कारण आंसू आ जाते हैं, तब बोलते हैं ये खुशी के आंसू हैं। These are happy tears. These are happy tears. आपको किसने भेजा? Who sent you? आपको किसने भेजा? Who sent you? इस सेंटेंस का हम जब यूज करेंगे जब कोई किसी को कहीं भेज देता है, कहीं भेजता है, तब बोलते हैं आपको किसने भेजा, तो बोलेंगे हु सेंट यू। किसने भेजा? हु सेंट यू। क्या बोलेंगे? हु सेंट यू। मैं इज्जत की जिंदगी जीना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लिव अ लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट। मैं इज्जत की जिंदगी जीना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लिव अ लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट। इस सेंटेंस को हम जब बोलेंगे जब कोई जेल से छूट के आता है तो वो बोलता है भाई अब तो मैंने बहुत जिंदगी जी ली, अब मैं इज्जत की जिंदगी जीना चाहता हूँ। क्या बोलेगा? अब मैं इज्जत की जिंदगी जीना चाहता हूँ। मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वापस आऊंगा। I'll be back as soon as I can. मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वापस आऊंगा। I'll be back as soon as I can. इस सेंटेंस को हम जब बोलेंगे जब हम कहीं बाहर जाते हैं और हमारी मम्मी बोलती है कि जल्दी आना, तब हम बोलते हैं कि मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वापस आऊंगा। मैं जितना जल्दी हो सके उतना तेजी से जा रहा हूँ। आई एम गोइंग फास्ट एज आई कैन। मैं जितना तेजी से हो सके उतना तेजी से जा रहा हूँ। आई एम गोइंग एज फास्ट एज आई कैन। ये सेंटेंस का हम जब यूज करेंगे जब कोई बोलेगा जल्दी जाओ, तो हम बोलेंगे मैं जितना तेजी से हो सके उतना तेजी से जा रहा हूँ। मैं अब और यहाँ रहना नहीं चाहता। आई डोंट वाना बी हेयर एनीमोर। मैं अब और यहाँ नहीं रहना चाहता। आई डोंट वाना बी हेयर एनीमोर। इस सेंटेंस का हम जब यूज करेंगे जब हम किसी रिश्तेदार के यहाँ रहते हैं और वो हमें परेशान करते हैं ये लाओ वो लाओ करने में, तो हम बोलते हैं मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता। यह इतना आसान नहीं है। इट्स नॉट दैट सिंपल। यह इतना आसान नहीं है। इट्स नॉट दैट सिंपल। इस सेंटेंस का हम जब यूज करेंगे जब कोई बड़ा सा कुछ एग्जाम दे रहे हैं, जैसे यूपीएससी बीपीएससी इस सब का एग्जाम दे रहे हैं, तब हम बोलते हैं यह इतना आसान नहीं है, तो बोलेंगे इट्स नॉट दैट सिंपल। क्या बोलेंगे? इट्स नॉट दैट सिंपल। करीब से देखो। टेक अ क्लोजर लुक। करीब से देखो। टेक अ क्लोजर लुक। इस सेंटेंस का हम जब यूज करेंगे जब हम माइक्रोस्कोप में कुछ वायरस या कीटाणु देखते हैं, तब बोलते हैं थोड़ा करीब से देखो। क्या बोलेंगे? करीब से देखो। टेक अ क्लोजर लुक। क्या बोलेंगे? टेक अ क्लोजर लुक। मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। आई विल रिमेम्बर दिस फॉर एवर। मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। आई विल रिमेम्बर दिस फॉर एवर। इस सेंटेंस का हम जब यूज करेंगे जब कोई हम पर कुछ एहसान कर देता है, तो हम बोलते हैं कि मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। तो हम बोलेंगे इंग्लिश में आई विल रिमेम्बर दिस फॉर एवर। तुम क्यों मुस्कुराते रहते हो?
वाई डू यू कीप स्माइलिंग? तुम क्यों मुस्कुराते रहते हो? वाई डू यू कीप स्माइलिंग? इस सेंटेंस का हम जब यूज करेंगे जब कोई बेवजह मुस्कुराता रहता है, बिना मतलब का कोई मुस्कुराएगा, हंसेगा, तो हम बोलेंगे तुम क्यों मुस्कुराते रहते हो? वाई डू यू कीप स्माइलिंग? क्या बोलेंगे? वाई डू यू कीप स्माइलिंग? मेरे साथ ऐसा क्यों होता रहता है? वाई डज दिस कीप हैपनिंग टू मी? मेरे साथ ऐसा क्यों होता रहता है? वाई डज दिस कीप हैपनिंग टू मी? इस सेंटेंस का हम जब यूज करेंगे जब हमारा बॉस हमें बार बार डांटता है, तो हम बोलते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों होता रहता है, क्यों मुझे बार बार डांटते, तो बोलेंगे वाई डज दिस कीप हैपनिंग टू मी? तुम दोनों क्या कर रहे हो? वॉट आर यू टू डूइंग? तुम दोनों क्या कर रहे हो? वॉट आर यू टू डूइंग? इस सेंटेंस का हम जब यूज करेंगे जब कोई दोनों लोग बात कर रहे हों, कोई दो लोग आपस में बात कर होते हैं, तो हम बोलते हैं तुम दोनों क्या कर रहे हो, तो बोलेंगे व्हाट आर यू टू डूइंग? क्या बोलेंगे? व्हाट आर यू टू डूइंग? कोई कुछ करो, somebody do something। कोई कुछ करो, somebody do something। इस सेंटेंस का हम जब यूज करेंगे कोई हमसे कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो बोलते हैं कोई कुछ करो, हेल्प करो मतलब हमारी, तो बोलेंगे कोई कुछ करो, somebody do something। क्या बोलेंगे? somebody do something। कोई कुछ करो, somebody do something। आप किसको मैसेज कर रहे हो? Who are you texting? आप किसको मैसेज कर रहे हो? Who are you texting? इस सेंटेंस का हम जब यूज करेंगे जब हम सामने वाले इंसान से बात कर रहे हैं और वो चैटिंग पे लगा है, टेक्स्ट कर रहा है मैसेज, तो हम उसको बोलेंगे आप किसको मैसेज कर रहे हो, तो बोलेंगे हु आर यू टेक्सटिंग? क्या बोलेंगे? हु आर यू टेक्सटिंग? मैं तो बस आपको दोस्त की तरह पूछ रहा हूँ। आई एम जस्ट आस्किंग यू एज अ फ्रेंड। मैं तो बस आपको दोस्त की तरह पूछ रहा हूँ। आई एम जस्ट आस्किंग यू एज अ फ्रेंड। मतलब इस सेंटेंस का हम जब यूज करेंगे जब हम हमारे फ्रेंड से पूछते हैं क्या आप तुम मेरे घर चलोगे, तो बोलेंगे मैं तो बस आपको दोस्त की तरह पूछ रहा था, क्या आप मेरे घर चलेंगे? मुझसे चालाकी मत करो, डोंट गेट स्मार्ट विथ मी। मुझसे चालाकी मत करो, डोंट गेट स्मार्ट विथ मी। इस सेंटेंस का हम जब यूज करेंगे जब कोई हमसे चालाकी करता है, कोई बेईमानी करता है, तब हम बोलते हैं डोंट गेट स्मार्ट विथ मी। मतलब मुझसे चालाकी मत करो, डोंट गेट स्मार्ट विथ मी। तुम इसके बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो? हाउ डू यू नो सो मच अबाउट दिस? तुम इसके बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो? हाउ डू यू नो सो मच अबाउट दिस? क्या बोलेंगे? हाउ डू यू नो सो मच अबाउट दिस? तुम इसके बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो? हाउ डू यू नो सो मच अबाउट दिस? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आई डोंट नो व्हाट टू से। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आई डोंट नो व्हाट टू से। इस सेंटेंस का हम जब यूज करते हैं जब हम किसी टेंशन में हो जाते हैं और फिर कुछ समझ नहीं आता है, तो हम बोलते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आई डोंट नो व्हाट टू से। ऐसा बहुत बार या अक्सर नहीं होता है। इट डजेंट हैपन वेरी ऑफन। ऐसा बहुत बार या अक्सर नहीं होता है। इट डजेंट हैपन वेरी ऑफन। मतलब इस सेंटेंस का हम जब यूज करते हैं जब हमसे कोई गलती हो जाती है, तो हम बोलते हैं ये ऐसा बार बार नहीं होता है, ये गलती बार बार नहीं होती है। इट डजेंट हैपन वेरी ऑफन। ऐसा बार बार या अक्सर नहीं होता है। उससे कुछ सीखो, लर्न समथिंग फ्रॉम हिम। उससे कुछ सीखो, लर्न समथिंग फ्रॉम हिम। मतलब
कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा होता है तो हमारी मम्मी बोलती है कि उससे कुछ सीखो, वो कितना पढ़ाई करता है, उससे कुछ सीखो। मतलब लर्न समथिंग फ्रॉम हिम। लर्न समथिंग फ्रॉम हिम। क्या बोलेंगे? लर्न समथिंग फ्रॉम हिम। मुझे गलत मत समझो। डोंट गेट मी रॉन्ग। मुझे गलत मत समझो। डोंट गेट मी रॉन्ग। इस सेंटेंस का हम जब यूज करेंगे जब कोई हमें गलत समझता है तो हम बोलते हैं मुझे गलत मत समझो। डोंट गेट मी रॉन्ग। क्या बोलेंगे? मुझे गलत मत समझो। डोंट गेट मी रॉन्ग। मैं तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। मैं तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। इस सेंटेंस का हम जब यूज करते हैं जब हम किसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जैसे कि हम हमारे पापा से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, तो हम बोलेंगे आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। अपनी माँ का ख्याल रखना। टेक केयर ऑफ योर मदर। अपनी माँ का ख्याल रखना। टेक केयर ऑफ योर मदर। मतलब हमारे पापा हमसे बोलते हैं, हमारी माँ के साथ हम कहीं जाते हैं तो हमारे पापा बोलते हैं कि अपनी माँ का ख्याल रखना, तो हम बोलेंगे टेक केयर ऑफ योर मदर। मतलब अपनी माँ का ख्याल रखना। टेक केयर ऑफ योर मदर। मुझे अपने बारे में बताओ। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मुझे अपने बारे में बताओ। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इस सेंटेंस का हम जब यूज करते हैं जब कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमारे बॉस बोलते हैं कि मुझे अपने बारे में बताओ, तो बोलेंगे इंग्लिश में टेल मी अबाउट योरसेल्फ। क्या बोलेंगे? टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मैं कहाँ से शुरू करूँ? वेयर डू आई स्टार्ट। मतलब मैं कहाँ से शुरू करूँ? वेयर डू आई स्टार्ट। मतलब हमारे बॉस से हम बोलते हैं कि मैं कहाँ से शुरू करूँ? वेयर डू आई स्टार्ट। वेयर डू आई स्टार्ट। मुझे तुम कहाँ ले जा रहे हो? वेयर आर यू टेकिंग मी। मुझे तुम कहाँ ले जा रहे हो? वेयर आर यू टेकिंग मी। इस सेंटेंस का हम जब यूज करते हैं जब हमारे पेरेंट्स की एनिवर्सरी आती है तो हम उनको सरप्राइज देने के लिए लेके आते हैं, तब वो बोलते हैं तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वेयर आर यू टेकिंग मी। क्या बोलेंगे? वेयर आर यू टेकिंग मी। मैं तुम्हें घर ले जा रहा हूँ। आई एम टेकिंग यू होम। मैं तुम्हें घर ले जा रहा हूँ। आई एम टेकिंग यू होम। किसने आपको ऐसा कुछ कहा या बताया? Who told you something like that? किसने आपको ऐसा कुछ कहा या बताया? Who told you something like that? क्या बोलेंगे? Who told you something like that? मेरे साथ बोलिए, किसने आपको ऐसा कुछ कहा या बताया? Who told you something like that? क्या बोलेंगे? Who told you something like that? उम्मीद मत छोड़ना। Don't give up hope. उम्मीद मत छोड़ना। डोंट गिव अप होप। मतलब इस सेंटेंस का हम जब यूज करेंगे जब हम कोई एग्जाम देते हैं और बार बार फेल हो जाते हैं तो हमारे घर वाले बोलते हैं कि उम्मीद मत छोड़ना। डोंट गिव अप होप। क्या बोलेंगे? उम्मीद मत छोड़ना। तो बोलेंगे डोंट गिव अप होप। कितना समय बीत गया है जब से हमने बात करना शुरू की? हाउ मच टाइम हैज पास्ड सिंस वी स्टार्टेड टॉकिंग। कितना समय बीत गया है जब से हमने बात करना शुरू की? हाउ मच टाइम हैज पास्ड सिंस वी स्टार्टेड टॉकिंग। क्या बोलेंगे? हाउ मच टाइम हैज पास्ड सिंस वी स्टार्टेड टॉकिंग। सिर्फ 10 मिनट हुए हैं। इट हैज बीन ओनली 10 मिनट्स। सिर्फ 10 मिनट हुए हैं। इट हैज बीन ओनली 10 मिनट्स। तुम अपना वक्त कैसे गुजारते हो? हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम। तुम अपना वक्त कैसे गुजारते हो? हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम।
इस सेंटेंस का हम जब यूज करते हैं जब कोई हमसे बोलता है कि तुम अपना वक्त कैसे गुजारते हो, तो हम बोलते हैं हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम, मतलब तुम अपना वक्त कैसे गुजारते हो। हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम। फिर हम बोलते हैं मैं अपना पूरा वक्त टीवी देखने में बिताता हूँ। क्या बोलते हैं? मैं अपना वक्त टीवी देखने में बिताता हूँ। आई स्पेंड ऑल माई टाइम वॉचिंग टीवी। क्या बोलेंगे? आई स्पेंड ऑल माई टाइम वॉचिंग टीवी, मतलब मैं अपना पूरा वक्त टीवी देखने में बिताता हूँ। आई स्पेंड ऑल माई टाइम वॉचिंग टीवी। जब कोई हमसे पूछता है कि आप आपके खाली समय में क्या करते हो, आप आपके खाली समय में क्या करते हो, तो इंग्लिश सेंटेंस होगा व्हाट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम। क्या बोलेंगे? व्हाट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम, मतलब आप आपके खाली समय में क्या करते हैं। व्हाट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम। फिर हम बोलेंगे खाली समय में मैं किताबें पढ़ती हूँ। क्या बोलेंगे? खाली समय में मैं किताबें पढ़ती हूँ। इन माई फ्री टाइम आई रीड बुक्स। क्या बोलेंगे? इंग्लिश सेंटेंस क्या होगा? इन माई फ्री टाइम आई रीड बुक्स। क्या बोलेंगे? इन माई फ्री टाइम आई रीड बुक्स, मतलब खाली समय में मैं किताबें पढ़ती हूँ। इन माई फ्री टाइम आई रीड बुक्स। जब कोई हमसे पूछता है कि आपको खाली समय में क्या करना पसंद है, कोई क्या पूछ रहा है? आपको खाली समय में क्या करना पसंद है। What do you like to do in your spare time? आपको खाली समय में क्या करना पसंद है। What do you like to do in your spare time? क्या बोलेंगे? What do you like to do in your spare time? जब कोई सही समय पर आ जाता है तो हम बोलते हैं तुम बिल्कुल सही समय पर आए। क्या बोलते हैं? तुम बिल्कुल सही समय पर आए। तो इसका इंग्लिश सेंटेंस होगा यू आर जस्ट ऑन टाइम। क्या बोलेंगे? यू आर जस्ट ऑन टाइम, मतलब तुम सही समय पर आए। यू आर जस्ट ऑन टाइम। क्या बोलेंगे? यू आर जस्ट ऑन टाइम, तुम बिल्कुल सही समय पर आए। यू आर जस्ट ऑन टाइम। जब हमको कहीं जाना रहता है या कोई हमें कहीं बुलाता है तो हम बोलते हैं प्लीज समय पर पहुंचे। क्या बोलते हैं वो? प्लीज समय पर पहुंचे। तो बोलेंगे प्लीज अराइव ऑन टाइम। क्या बोलेंगे? प्लीज अराइव ऑन टाइम, मतलब प्लीज समय पर पहुंचे। तो इंग्लिश सेंटेंस होगा प्लीज अराइव ऑन टाइम। क्या बोलेंगे? प्लीज अराइव ऑन टाइम। समय निकलता जा रहा है। टाइम इज रनिंग आउट। समय निकलता जा रहा है। टाइम इज रनिंग आउट। फिर हमसे वो इंसान बोलते हैं कि समय निकलता जा रहा है, आप कहाँ हैं, ऐसा बोलते हैं ना, तो बोलते हैं समय निकलता जा रहा है। टाइम इज रनिंग आउट। क्या बोलेंगे? टाइम इज रनिंग आउट, मतलब समय निकलता जा रहा है। टाइम इज रनिंग आउट। मुझे थोड़ा वक्त दो। गिव मी सम टाइम। हम बोलते हैं मुझे थोड़ा वक्त दो। गिव मी सम टाइम। क्या बोलते हैं हम? मुझे थोड़ा वक्त दो। तो बोलेंगे इंग्लिश सेंटेंस बनेगा गिव मी सम टाइम। क्या बोलेंगे? गिव मी सम टाइम, मुझे थोड़ा वक्त दो। गिव मी सम टाइम। गिव मी सम टाइम। आपका समय समाप्त हुआ। योर टाइम इज ओवर। या ऐसे भी बोल सकते हैं योर टाइम इज अप, मतलब आपका समय समाप्त हुआ। योर टाइम इज ओवर या योर टाइम इज अप, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। ओके। अलविदा कहने का समय आ गया है। टाइम हैज कम टू से गुड बाय। अलविदा कहने का समय आ गया है। टाइम हैज कम टू से गुड बाय। क्या बोलते हैं? अलविदा कहने का समय आ गया है। टाइम हैज कम टू से गुड बाय। मेरे साथ बोलिए टाइम हैज कम टू से गुड बाय। ओके। ये नाश्ता करने का समय है। इट्स टाइम टू हैव ब्रेकफास्ट।
ये नाश्ता करने का समय है। इट्स टाइम टू हैव ब्रेकफास्ट। मतलब नाश्ता करने के टाइम अगर कोई खाना खा रहा है तो हम बोलते हैं उनसे कि ये नाश्ता करने का समय है। तो इंग्लिश सेंटेंस बनेगा इट्स टाइम टू हैव ब्रेकफास्ट। क्या बोलेंगे? इट्स टाइम टू हैव ब्रेकफास्ट। क्या आपके पास बात करने के लिए समय है? डू यू हैव टाइम टू टॉक? क्या आपके पास बात करने के लिए समय है? डू यू हैव टाइम टू टॉक? मतलब हम किसी से बोलते हैं कि क्या आपके पास बात करने के लिए समय है? तो इंग्लिश सेंटेंस बनेगा डू यू हैव टाइम टू टॉक? क्या बोलेंगे? डू यू हैव टाइम टू टॉक? मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। मतलब जिस इंसान से हम बोल रहे थे वो बोलते हैं कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। मतलब आई डोंट हैव टाइम एट ऑल। इंग्लिश सेंटेंस बनेगा आई डोंट हैव टाइम एट ऑल। मतलब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। तो बोलेंगे आई डोंट हैव टाइम एट ऑल। आई डोंट हैव टाइम एट ऑल। फिर बोलते हैं मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। तो इंग्लिश सेंटेंस होगा आई डोंट हैव टाइम एट ऑल। मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम एट ऑल। मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम एट ऑल। आई डोंट हैव टाइम एट ऑल। फिर बोलते हैं मेरे पास समय है। तो बोलेंगे आई हैव टाइम। क्या बोलेंगे? आई हैव टाइम। मेरे पास समय है। आई हैव टाइम। क्या बोलेंगे? आई हैव टाइम। फिर बोलते हैं समय बदल गया है। टाइम हैज चेंज्ड। समय बदल गया है। इंग्लिश सेंटेंस बनेगा इसका टाइम हैज चेंज्ड। क्या बनेगा? टाइम हैज चेंज्ड। मतलब समय बदल गया है। टाइम हैज चेंज्ड। क्या बोलेंगे? मेरे साथ बोलिए टाइम हैज चेंज्ड। टाइम हैज चेंज्ड। मेरा समय बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट माई टाइम। बोलते हैं मेरा समय बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट माई टाइम। इंग्लिश सेंटेंस क्या बनेगा? डोंट वेस्ट माई टाइम। मतलब मेरा समय बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट माई टाइम। तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। यू आर वेस्टिंग माई टाइम। तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। यू आर वेस्टिंग माई टाइम। मेरे साथ बोलिए तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। इंग्लिश सेंटेंस क्या बनेगा? यू आर वेस्टिंग माई टाइम। क्या बोलेंगे? यू आर वेस्टिंग माई टाइम। मैं तुम्हारा समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट वेस्टिंग योर टाइम। फिर वो बोलते हैं मैं तुम्हारा समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट वेस्टिंग योर टाइम। क्या बोलेंगे आप? आई एम नॉट वेस्टिंग योर टाइम। मतलब मैं तुम्हारा समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट वेस्टिंग योर टाइम। टीवी देखकर अपना समय बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट योर टाइम बाय वॉचिंग टीवी। हमारी मम्मी क्या बोलती हैं? टीवी देखकर अपना समय बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट योर टाइम बाय वॉचिंग टीवी। क्या बोलेंगे? डोंट वेस्ट योर टाइम बाय वॉचिंग टीवी। मतलब टीवी देखकर अपना समय बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट योर टाइम बाय वॉचिंग टीवी।